जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा प्री का जो है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर की टीम की तरफ बनाया गया यह 100 प्रश्नों का मॉक टेस्ट है, जो टेस्ट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का दोस्तों वीडियो आप नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब से लागू किया गया था। तो भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है यह 2003 से लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2003 से जो है भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक से कितने दिन के अंदर अनुमोदित हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक से कितने दिन के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन के अंदर। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी या स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो काला मिट्टी जो है ऐसा मिट्टी है जिसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि उसमें दरार फटने के बाद वह जो बहुत बड़े उसमें पानी सूखने के बाद दरार फट जाते हैं। जैसे ही वर्षा होती है तो मिट्टी जो है जैसे लगता है कि जैसे कि स्वतः जुताई होगी, भुरभुरे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास के लिए उपयुक्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेबेल योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो बेबेल योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो देखते हैं। एक कहता है कि 14 जून 1945 को बेबेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बेबेल योजना जो है 14 जून 1945 को बेबेल द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये जो सही है। इनमें जो है कई राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लेते, भी सही है। सी कहता है कि मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भी भाग लिया था, ये सही है। 4 कहता है कि अंग्रेजों की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह गलत है। अंग्रेजों की तरफ से जो है गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह गलत है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यह गलत दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये भी सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों होने की अर्हता रखता है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है यह आपका जो है कितने संविधान के तहत किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 99वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में राज्यों के समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ताबा बोहर झील किस राज्य में स्थित है। तो ताबा बोहर झील जो है यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ताबा बोहर झील यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोमल निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो गोमल नदी जो है यह आपका जो है सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु की सहायक नदी है। झेलम भी जो है यह किसकी सहायक नदी है। तो झेलम जो है यह आपका चिनाव की सहायक नदी है और चिनाव जो है सिंधु की सहायक नदी है और सतलज जो है यह चिनाव की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जौ का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती BS रामा देवी थी। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, श्रीमती BS रामा देवी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिका का होना किसका संकेत है। तो पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिका का होना जो है यह बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का होना संकेत होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 प्रश्न दिया गया हमारा कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों की आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम का सेव। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडम का सेव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन संबंधित है।
तो मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से हेक्टर मुंडो संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेक्टर मुंडो जो है मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसे जो है जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में सर्विस सेंटर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया। तो किसे जो जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में सर्विस सेंटर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया, तो यह प्रथम स्थान दिया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो घास के मैदान पर जो है अंग्रेज लोग खेलते हैं, तो अंग्रेज लोग जो खेलते हैं तो इसका नाम क्या है, तो विलम्बडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विलम्बडन जो है एक ऐसा टेनिस खेल है जो घास के मैदान पर खेला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर जो है निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में सजाना है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, यानी कि 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये आपका किसका पहल है, तो शहरी विकास मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने कृषि उपजों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। तो एमएसपी की घोषणा जो है कुल 23 कृषि उपजों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 23 जो है कृषि उपजों के लिए जो एमएसपी घोषणा की जाती है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होती है। तो वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होती है क्या, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़ी की सुई घूमने की दिशा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो दिया गया कि सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो फुटबॉल ये राष्ट्रीय खेल दिया गया और देश दिया गया है। तो फुटबॉल कहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील का। फुटबॉल जो है ब्राज़ील का है, ये याद रखिएगा। और दिया गया है कि हॉकी जो है कहाँ का है, तो हॉकी आपका जो है पाकिस्तान का है। फुटबॉल से शतरंज कहाँ का है, तो ये रूस का है। बैडमिंटन या मलेशिया का है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है यह सन 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। 6 अप्रैल 1948 को जो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था। निम्नलिखित में से मुद्रा पूर्ति के सर्वाधिक तरल माप कौन सा होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा M1 जो है मुद्रा पूर्ति का सर्वाधिक तरल माप है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में गैसें होती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन। मीथेन जो है शनि के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैसें पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सामान्यतः धातुएं चमकीली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं चमकीली है। तो सामान्यतः धातुएं चमकीली नहीं होती, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो चमकीली है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन। भारत का पहला एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया। तो भारत का जो पहला एलिफेंट विलेज है यह आपका बनाया गया है तो आमेर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा आमेर राजस्थान में जो है भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा जो आपको नहीं गुजरती है तो बोलिविया से नहीं गुजरती है, जबकि चिली, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर जो मकर रेखा गुजरती है, जबकि बोलिविया से नहीं गुजरती है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। किस द्वीप के द्वारा अग्लुहास जलधारा 2 भागों में विभाजित होती है। तो आपका इसका राइट आंसर अग्लुहास जलधारा जो है ये आपका मेडागास्कर द्वीप से होकर जो 2 भागों में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मेडागास्कर जो है दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिण में स्थित है। वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है यह एक प्रकार का कृमि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा, कृमि से किया जाता है।
बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक इस्तेमाल किया जाता है? तो बी इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम.वी. सुचिंद्र कुमार को। एम.वी. सुचिंद्र कुमार को जो है भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में 2023 में जो भारत का स्थान आपका मिला है तो 126वां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 35 प्रश्न है कि वर्ष 2023 से पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यह जो संभाला है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन ने संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि तांबे के एक तार को किसी एकमात्र चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा का दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम किस शहर में शुरू हुआ? तो तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम जो है यह कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सूफी संत ने बंदा नवाज की उपाधि धारण किया था? तो बंदा नवाज की उपाधि धारण किया था सैयद मोहम्मद गियासुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि कलासा बंडोरी परियोजना को सरकार ने मंजूरी मिल गई है। कलासा बंडोरी परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? तो कलासा बंडोरी परियोजना जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर है कर्नाटक में। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मुल्तान पे जो है ये जो है मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मुल्तान पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा एमपी ने लॉन्च किया, मध्य प्रदेश ने। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों का नियंत्रण होता है। तो नेत्र में लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों का नियंत्रण कौन करता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा आइरिस द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जब आंखों में प्रकाश जो है अधिक जाता है तो आइरिस सिकुड़ता है और कम प्रकाश में आइरिस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और विश्व ने जनवरी 2023 में किस शहर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा किया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा उदयपुर ने यह घोषणा की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पाए जाने वाले नीला बैंगनी या लाल फ्लोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधों में पाए जाने वाला नीला बैंगनी या लाल जो फ्लोनोइड वर्णक जो है यह आपका पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन के कारण, एंथ्रोसाइनिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2023 में अमेरिका इंडिया फाउंडेशन AIF ने किस राज्य में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड द लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह आपका उद्घाटन किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर तमिलनाडु सरकार ने। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपका हो जाएगा फीमर। और सबसे छोटी हड्डी देखा जाए तो कान की हड्डी होती है जिसको स्टेपिज कहते हैं। किस राज्य ने पक्षियों की अपना लाल सूची बनाने की घोषणा किया है? तो पक्षियों की लाल सूची बनाने की घोषणा किसने किया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल ने। केरल सरकार ने जो पक्षियों की लाल सूची बनाने की घोषणा किया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया? तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज जो है यह आपका खोला गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में किसे चक्र कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो है प्रांत को चक्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न राजनीतिक पार्टियों में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो निम्न राजनीतिक पार्टियों में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। भारत में कुल जो 6 राष्ट्रीय पार्टी है याद रखिएगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये प्रकार के 6 कम्युनिस्ट पार्टी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है?
तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा 0 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ये बायोगैस का घटक नहीं है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये बायोगैस का घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 2022 में किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के कहाँ बनते हैं? 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के किससे बनते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से जो है 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप जो क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे को क्या कहते हैं? तो फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे को जो है हमें किस नाम से जानते हैं? तो एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नमी अवशोषण की प्रक्रिया को जो हवा में क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा डेलिवेशन कहते हैं, डेलिवेशन। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। डेलिवेशंस जो है हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को जो है मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन सा था और अंतिम तत्व कौन सा था? तो न्यूटन ने जो अष्टक नियम जारी किया था उसमें पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल थे, सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा और कहाँ अब कैसा होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर दूर बनेगी और ये आभासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजत मछली यानी सिल्वर फिश होती है, तो रजत मछली जो है यह एक प्रकार का कीट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, यह एक प्रकार का कीट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है यह आपका शुरू किया गया G7 के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, G7। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या है? तो ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उसके 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो यह सरस्वती सम्मान मिला है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल के लिए, तमिल भाषा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धचालक जो शब्दावली में डोपिंग है, तो अर्धचालक शब्दावली में जो डोपिंग होता है यह आपका अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एवं गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को कहां पर हरी झंडी दिखाया है? तो यह हरी झंडी वाराणसी में दिखाया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, वाराणसी में। वाराणसी में जो दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवीवे गंगा विलास को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को जो हरी झंडी दिखाया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं तो क्या कहते हैं? तो वैसे बीज जिसका जो अंकुरण फलों के अंदर होते हैं तो उसे जो हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वीवी पेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेनिन जो एक एंजाइम है जिसका श्रवण करने वाला अंग कौन सा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय में श्रवण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो संस्कृत को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा।
ठोस की शुद्धता किसके निर्धारता द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता जो है आपका किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदु द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न दिया गया है कि हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है यह आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसकी राइट आंसर। हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। जीवाणु में श्वसन की क्रिया का केंद्र यानी कि साइट होता है। तो जीवाणु में जो श्वसन की क्रिया का साइट होता है मीसोसोम होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय आपका राइट आंसर होगा रामचरण थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित नहीं है? तो यह जो है आपका हो जाएगा फ्योर्ड जो है यह एक स्थलाकृति है जो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, जबकि क्रेटर, काल्डेरा और ग्लेशियर जो है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, जबकि फ्योर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके समय में मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे की परिघटना क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे की जो परिघटना होती है यह आपका होता है जूल का तापन प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूल का तापन प्रभाव होता है। 1930 में जो किसी इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था? तो 1930 में जो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर जो है स्वाधीनता किसने जारी किया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार से जो है सूर्यसेन संबंधित है, याद रखिएगा। यहाँ पे 81 का जो है रीजनिंग का मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा 12 हो जाएगा। जो है मिश्रण का प्रश्न दिया गया, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 83 जो यहाँ आपका भी मैथ का प्रश्न दिया गया, लगता है कि इसका भी यहाँ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आपका राइट आंसर होगा 20 किलोमीटर हो जाएगा। 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वर्क से दिया गया है, टाइम एंड वर्क है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा 400 दिन। 85 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में, यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका 86 का आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा 97। दिल्ली सल्तनत के किस शासक एक नए धर्म का स्थापना करना चाहता था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये दिल्ली सल्तनत का शासक था जो नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वेंसीस्टार्ट ने किस घटना को 1760 की क्रांति का संज्ञा दिया था? तो वेंसीस्टार्ट ने जो है यह क्रांति की संज्ञा दिया था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिजोरम में जो है पंचायती राज नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में फॉल्ट है कि वर्तमान में किस राज्य में पंचायती राज नहीं रहने काट दिया जाएगा, यानी कि है, तो आपका है हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम में है, जबकि नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में जो है पंचायती राज नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या हो जाएगा कि पंचायती राज है तो मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहासकार का जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी जो है यह आपका मिलता है कल्पसूत्र से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा जो है प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून जो है कहा जाता है सूरजमल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर का उत्खननकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा कालीन रंगपुर का उत्खननकर्ता कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस आर राव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मानसून पूर्व की वर्षा को किस राज्य में नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है? तो मानसून पूर्व की वर्षा को किस राज्य में नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा को। पंचायती राज को त्रिस्तरीय होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय होने का प्रावधान जो है
यह आपका चर्चा किया गया अनुच्छेद 243 के बी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दस्तान अमीर हज्जा का चित्रांकन किसने किया था। तो दस्तान अमीर हज्जा का चित्रांकन किसने किया था, तो यह किया था आपका अब्दुस सम्मद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अब्दुस सम्मद। किसका कथन है कि जहाँ कोई भी विधि नहीं वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं, इसीलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है, विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो यह कथन था जॉन लॉक का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से नहीं लगता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर जो है यह राज्य बांग्लादेश से नहीं लगता है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजनन विविधता का मापन किसके द्वारा होता है। तो यह होता है आपका ऑप्शन नंबर ए अल्फा विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अल्फा विधिता द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वेद में पुत्री को दुहिता कहा जाता है। तो यह जो है ऋग वेद में जो पुत्री को दुहिता कहा जाता है। दोस्तों यह आप वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।